अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। गाइस, आपको इस वाली वीडियो में मैं HTML के बारे में बताने वाला हूँ। HTML क्या है? HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोडिंग लैंग्वेज क्या है? कोडिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हो। अब वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यही है कि आप कंप्यूटर में एक ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ें जो कि जिससे हम एक कंप्यूटर में एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, जिसकी बदौलत हम कोई भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बना लेते हैं। अब बात आती है कोडिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। कोडिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जैसे कि HTML, CSS, पाइथन, जावा, बहुत सारी हैं। अब अगर लेके बैठो, अब आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम है बिलाल आसिफ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज बेसिकली क्या है? HTML फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में कोई वेबसाइट बना सकते हो या कोई भी ऐसी चीज़ आप बना सकते हो, जैसे एप्लीकेशन हो गई, वेबसाइट्स हो गई, वेब पेजेस हो गए। ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर टैग्स यूज़ होते हैं। टैग्स गाइस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस लैंग्वेज के। टैग्स आपको बहुत सारे किस्म के मिल जाएंगे, जैसे HTML में आ जाएगा HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। इसका अपना एक पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा HTML टैग, फिर हेड टैग, उसके अंदर टाइटल टैग आता है जिसमें अपने क्या नाम है वेबसाइट का, वेब पेज का आप उसमें टाइटल लिखते हो। फिर उसके बाद टाइटल टैग क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद आपका बॉडी टैग आ जाता है। हेड टैग क्लोज होने के बाद बॉडी टैग आ जाता है। बॉडी टैग में अपनी पूरे मेन कंटेंट लिखते हैं। बॉडी टैग क्लोज होकर HTML टैग क्लोज हो जाता है। मगर गाइस, इसको आप अगर देखो तो ये कहने में इतना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। पूरा प्रैक्टिकल है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके जो टैग्स रहते हैं वही मतलब जैसे आपके टैग्स है, HTML टैग है, वो एक टाइप के एलिमेंट्स भी होते हैं। अब आपके पास एलिमेंट्स दो किस्म के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट और अपना एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट्स का क्लोजिंग टैग भी होता है और एम्प्टी वो भी होता है। क्लोजिंग टैग होता है और ओपनिंग टैग और वो क्लोजिंग टैग। मगर जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनका एक ही टैग होता है। उसमें एम्प्टी होता है और क्लोज, वही दोनों काम वही कर रहा होता है। मतलब उसका एम्प्टी और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होता, एक ही टैग होता है। और जो कंटेनर एलिमेंट होता है उसके दो अलग अलग टैग्स होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कंटेनर एलिमेंट जितने भी टैग होते हैं उन सब में हम लोग पीछे स्लैश लगा कर लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप लोग देखते जाइए हमारा प्रैक्टिकल वीडियो। हाँ तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हो मैं प्रैक्टिकल करने के लिए आ चुका हूँ। मैंने अपने मोबाइल में नोट पैड ऑन करा है। आप कंप्यूटर से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एंगुलर ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग एक स्लैश डालें, जैसे मैंने आपको बताया स्लैश टैग्स में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर क्लोजिंग टैग्स में, ओपनिंग टैग्स में स्लैश नहीं डलता। अब ये देखें, ये बॉडी है, ये एक कंटेनर एलिमेंट है, इसका ओपनिंग टैग भी है। इसका ओपनिंग टैग में हम लोग स्लैश नहीं डालेंगे, इसके ओपनिंग टैग में हम लोग खाली सीधा सीधा बॉडी लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो गया अपना कंटेनर एलिमेंट, क्योंकि बॉडी है अपना एक कंटेनर एलिमेंट। इसमें क्लोजिंग टैग भी है और अपना एंटी टैग भी है, सॉरी अपना क्लोजिंग टैग भी है और ओपनिंग टैग भी है। इसके अलावा अब एक आ जाता है अपना एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट में आपको मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे डॉक टाइप HTML, ये एक एम्प्टी टैग है। इसका कोई ओपनिंग टैग नहीं है, ये एक ही जगह डलता है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, सॉरी इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये एक ही दफ़ा डलता है, बस इसका इतना ही काम है। ये हम लोग कोडिंग के स्टार्टिंग में डालते हैं, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, इसमें कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है अपना क्या नाम है स्ट्रक्चर मेन HTML का, क्योंकि HTML एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग याद कर लो। ये बहुत इजी सा है, आप लोग इसे आराम से याद कर सकते हो। इसमें से पहले हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ये मैंने गाइस जैसे कहा है, लिखना नेसेसरी नहीं है, बट लिख दो क्योंकि अच्छा लगता है, एक अच्छा लुक आता है, आपको लगता है कि हाँ किसी ने प्रोफेशनल लिखा है। इसके बाद हमारा सादा HTML टैग आ गया, ये एक ओपनिंग टैग है। इसके बाद हम लोगों ने अपना लिख दिया हेड टैग। हेड टैग में हम लोगों को अपना जो भी टाइटल चाहें, हम जो सभी चाहें टाइटल लिख सकते हैं, चाहे वो लिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज़ हो, लिस्ट ऑफ मैंगोज़ हो, कैलकुलेटर हो, कुछ भी हो। आगे जाके आपको हम कैलकुलेटर बनाना भी सिखाएंगे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, आपका जो दिल करे टाइटल में आप लिख सकते हैं। टाइटल टैग के बाद आ जाता है आपका हेड टैग का क्लोज टैग। देखो, क्लोज टैग साथ साथ ही बना दिया करो, बट क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे आप ना क्लोजिंग टैग लिखते हो तो अगर कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें अपने क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाता है, वो अगर ओपनिंग टैग आप लिख देते हो तो। मगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, नोट पैड पर कर रहा हूँ, इसलिए क्लोजिंग टैग आपको खुद ही लिखना होगा। जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं वो भी क्लोजिंग टैग का लाजमी ध्यान रखें। गलती से क्लोजिंग टैग अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़ा मसले की बात हो जाएगी, कोडिंग का आंसर सही नहीं आएगा, रिजल्ट और आउटपुट सही नहीं आएगा।
इसके अलावा देख सकते हो बॉडी टैग आ गया है। बॉडी टैग में आप अपना कोई भी मेन कंटेंट लिख देते हो, जैसे कि आपने पूरा वेबसाइट में क्या दिखाना है। अभी आप आगे देखोगे हम जैसे लिस्ट ऑफ 5 चीज़ बनाएंगे, लिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज़ बनाएंगे, तो उसमें आप देख पाओगे आराम से सब चीज़ें। ये आपके आ गया बॉडी में मेन कंटेंट आया था सारा इस टाइप की चीज़ें। इसके अलावा फिर आपने बॉडी टैग को क्लोज़ करना है। जैसे मैंने कहा क्लोजिंग टैग्स मत भूलिएगा, क्लोजिंग टैग्स के अंदर सब कुछ सही से रखिएगा। बाय द वे मेरे बैकग्राउंड की नॉइसेस जो आ रही हैं इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके अलावा HTML का अपना क्लोजिंग टैग आ गया। तो गाइस ये छोटा सा इसका कोड है, आप रट लो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत आगे काम आएगा। इसके अलावा गाइस फिर आप ये देख सकते हो कि हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग बना रहे हैं एक लिस्ट। अब देखो लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट की क्या ज़रूरत होती है। देखो भाई लिस्ट 2 किस्म की होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है एक, और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम OL से डिफाइन करते हैं और OL एक कंटेनर एलिमेंट है, इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। वहीं अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम UL से डिफाइन करते हैं, इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। एज़ यूजुअल ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है। आप देख सकते हो OL का ये मैंने लिख दिया है, ये इसका टैग है जो कि इस्तेमाल होता है इसके डालने के लिए, कोडिंग में इसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये है आपका टैग। इसके अलावा अब हम अगर आगे बढ़ जाए तो मैं भी आपको एक लिस्ट बना के दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आप ये देख लो कि ये UL और OL हम लोग कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पूरा नहीं लिखेंगे, हम खाली OL और UL का इस्तेमाल करेंगे। गाइस चलो मैं आपको कोडिंग करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं अब सीधा अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप किसी इस पर भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा मुश्किल ये होती है कि आपको जल्दी करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि आपके कीबोर्ड में सब एक चीज़ें एक साथ अवेलेबल नहीं होती। आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के कीबोर्ड में आराम से सब चीज़ें सारे ऑप्शन एक दफ़ा में अवेलेबल होते हैं। इसमें पहले चेंज करना पड़ता है कीबोर्ड को आपको। तो अभी फ़िलहाल सबको छोड़ो, अभी मैं आ जाता हूँ लिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज। सबसे पहले मैंने HTML टैग लिख दिया है। HTML टैग के बाद मैंने अपना हेड टैग बना दिया है। हेड टैग आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, मगर ये कंटेनर एलिमेंट है तो ये अपना उसमें आया है बगैर स्लैश के। हेड टैग के बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। हेड टैग के बाद हम डालेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैंने डाल दिया है लिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज़। जल्दी काम में करना है क्योंकि आपको पता है कोडिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपको जल्दी लिखना होता है, बहुत सारा लिखना होता है। हम भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अभी नए हो तो प्रैक्टिस करो। अगर जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं तो भाई हमारा ये कोर्स है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ डे 1 है। हम आगे बहुत लंबा कोर्स लेकर जाएंगे और जो पूरा कोर्स करेगा उसको हम लोग अपना पूरा एक सर्टिफिकेट बना कर देंगे। और गाइस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं कमेंट में अपना ईमेल दे दूँगा, आप कमेंट भी कर सकते हो, वरना आप मुझे ईमेल पे डायरेक्टली अप्रोच कर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको 2 घंटे के अंदर जवाब दे दूँगा। तो अभी देख सकते हो बॉडी टैग आ चुका है। अब आएगा मेन टैग जो कि है अपना OL टैग। OL टैग को हम लोगों ने लिखना है, ऑर्डर लिस्ट नहीं लिखना है, OL टैग लिखना है। सॉरी गलती से मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख दिया। हमने डाला OL टैग को क्लोज़ किया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अपना नाम जो होता है, पहले तो आपको लिस्ट आइटम टैग डालना पड़ेगा LI। देखो गाइस LI टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। अब हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट में कोई भी लिस्ट में लिस्ट के आइटम्स होते हैं। जैसे अगर आपकी अम्मी आपको बोलते हैं जो बेटा सामान लेकर, आप कहते हैं अम्मी क्या चाहिए, लिस्ट आइटम्स बताती हैं, दही रोटी, वैसे ही ये इसका लिस्ट आइटम है। इसमें अब आपको डालना है कि आपको क्या लिखना है। अब जैसे मैंने लिस्ट आइटम किया, मैंने जल्दी से उसको कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि टाइम इतना आपको पता होता नहीं है। और जो रियल वो भी होते हैं अपने प्रोफेशनल वाले कोडर्स, वो भी यही करते हैं, इन चीज़ों को छोटी मोटी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पूरा नहीं लिखते खुद से बार। अब हम लोगों ने इसमें अपना डाल दिया कि भाई मैंने डालना है अपना LI। मैं भूल जाता यहाँ पे लिखना, तो पहले हम लोगों ने LI लिखा। देखो गाइस छोटी सी भी गलती कोडिंग में नहीं करना, वरना आपकी पूरी कोडिंग वेस्ट हो जाएगी। कोडिंग में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको हर एक चीज़ का। पहले गाइस मैंने लिख लिया अपना क्या नाम है पाकिस्तान नेम में, फिर मैंने इंडिया लिख दिया। चलो मैंने इंडिया का दिल करता, मैंने इंडिया लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे अपना क्या नाम है दुबई लिख दिया। दुबई के बाद फिर मैंने यहाँ पे अमेरिका लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने जल्दी कनाडा भी लिख दिया। आप देख सकते हैं मैं सब कुछ मोबाइल से कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कोडिंग के लिए लैपटॉप हो, आप सीख मोबाइल से भी सकते हो। हाँ प्रैक्टिकल के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एक अच्छा कोडिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अच्छा कोडिंग सॉफ्टवेयर मैं आपको आराम से बाद में बताऊँगा, पहले आप बेसिक्स इससे सीख लो, इससे आपकी बेस बन जाएगी। गाइस मैं आपको पूरी बेस बनाकर आपको बहुत अच्छा आगे लेकर जाऊँगा। बहुत अच्छा कोर्स है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, एक भी इसमें पैसे वाली चीज़ नहीं है। आपको मैं बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ा कर लेके जाऊँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बस मुझे आँखें बंद करके फॉलो कर लो। फिर ये हमने अपना UL टैग बना दिया है, इसमें भी हमने वही चीज़ करना है, LI टैग भर देना है चारों तरफ, क्योंकि LI टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है गाइस। लिस्ट आइटम टैग अगर इस नहीं किया तो हमारी लिस्ट नहीं बन जाएगी, गलत हो जाएगी हमारी लिस्ट। तो LI टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। इसके अलावा हम लोगों को LI टैग लिख के फिर कॉपी कर दिया, वही पेस्ट कर दिया हमने, वही कॉपी पेस्ट वाला सीन है इसमें भी। जल्दी हमने कॉपी पेस्ट करके अपना हम आगे बढ़ गए।
अब क्या नाम है, हम लोगों को लिस्ट में लिखना भी है कि अब हमने लिखना क्या है। जैसे नाम है, मैं इसमें लिख देता हूँ अभी जल्दी जल्दी एल आई करके। पहले बल्कि यूएल टैग क्लोज कर दूँगा। इस टैग क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैग क्लोज नहीं करते हो तो भी पूरी कोडिंग ख़राब हो सकती है। कोडिंग गाइस एक मैथ्स का सम है। इसमें अगर आपने हल्की सी भी प्लस माइनस की है, एक लेटर की भी गलती कर दी, पूरा आपका आउटपुट गलत हो जाएगा। तो गाइस कुछ जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, खासतौर पे कोडिंग में इन सब लिखते हुए। अब मैं गाइस पहला नाम बांग्लादेश लिख देता हूँ, दूसरा मैं नेपाल लिख देता हूँ, तीसरा मैं अपना क्या लिखूँ, अफ़गानिस्तान लिख देता हूँ, चौथा क्या लिखूँ, ईरान। चलो सही है, बस ठीक है, हो गया, बस ठीक है गाइस। जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यूएल टैग क्लोज करके बॉडी टैग क्लोज कर दिया है मैंने गाइस। यहाँ पर देखो क्लोजिंग टैग कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो गलत हो सकता है। फिर ये मैंने अपना HTML टैग लिख दिया। अब HTML मैंने डालना भूल जाऊँगा। इस लाजमी से हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सही तरीके से ख्याल रखा जाएगा इस। तो ये देख सकते हो गाइस, अभी हमारी पूरी कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट बहुत आसान है गाइस निकालना। अभी मैं किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी सॉफ्टवेयर से आउटपुट नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाकर पेस्ट कर दूँगा अपना वहाँ पर। अभी देखो, आपको कॉपी करके दिखाता हूँ पूरा सही तरीके से। आपको पूरा कॉपी करना है, एक भी लफ्ज़ छोड़ना नहीं है। पूरा कॉपी करने के बाद मैं चला गया गाइस व्हाट्सएप के मेटा एआई पर। मेटा एआई आपको पता है हर बंदे के पास व्हाट्सएप होता है। मैंने इस पर अपना पूरी कोडिंग रिपोर्ट की और इसके बाद मैंने इसको कह दिया शो मी आउटपुट। अब देखना गाइस, ये मुझे पूरा आउटपुट दे देगा कि ये आपका आंसर आ गया। अभी मुझे पूरा आउटपुट मेरा दे देगा। और तो गाइस जैसा कि आप तो देख सकते हो, मैंने आपको कहा था ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 5 आता है और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स आ जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की कोडिंग। अगर आपको आज की कोडिंग पसंद आई हो और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाजमी से। हम आगे आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, आप आराम से कोर्स कर सकते हो। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। गाइस अगर आपको आज की पूरी क्लास में अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो ना समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना नीचे कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में अपना मैं ईमेल दे दूँगा, मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।